औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today we learn about Oxford International Primary English Student Book Second Edition for Grade 4. Today we learn about Unit number 5 Amazing Animals. Save us हमें बचाओ. Amazing Animals mean होता है हैरत अंगेज जानवर. I love painting with a plate full of words. मुझे पेंटिंग करना कलर करना पसंद है किसके साथ के प्लेट फुल ऑफ वर्ड्स अल्फाज की प्लेट जो है वो भरी हुई हो उनके साथ पेंटिंग करना पसंद है. टॉक टाइम में क्या है लुक एट दिस पोस्टर्स डू यू थिंक इट इज़ इफ़ेक्टिव एक्सप्लेन वाई. इनके लिए हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर जो है ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, अगर है तो वो क्यों है, किस तरह से है कि यहाँ पे डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो शो किए गए हैं और हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं. और राइटर ने जस्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं यहाँ पे इस पिक्चर्स के लिए. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या इस तरह से होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. बच्चों के व्यूज़ जानने के बाद हम बाकायदा इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. 5A नॉन फिक्शन स्पीकिंग लिसनिंग एंड वोकेबलरी. इसमें हम क्या करेंगे यूज़ क्लूज़ एंड अ डेफिनेशन टू वर्क आउट अ वर्ड. इसमें हम क्लूज़ का यूज़ करेंगे, फिर डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे टू वर्क आउट अ वर्ड के ऊपर काम करने के लिए उनकी डेफिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे. ज्वाइन अ डिस्कशंस. सब क्लास को ज्वाइन जन के इकट्ठे काम करना होगा डिस्कशंस के साथ. व्हाट्स द स्टोरी, क्या स्टोरी है. ऐड द मिसिंग बॉल्स टू द वर्ड्स बिलो टू कंप्लीट द डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड. कनेक्ट विद न्यूज़पेपर्स. ये न्यूज़पेपर्स के नीचे जो उसके पार्ट्स हैं या उनको कह सकते हैं कि टाइप्स हैं जो नीचे न्यूज़पेपर राइटर लिखने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. जैसे एग्जांपल में उन्होंने बताया कि न्यूज़ में ई जो था वो मिसिंग था और ई मेंशन किया गया है. इसी तरह से ही रिपोर्ट में REPORT रिपोर्ट ये कॉलम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं सब और डेफिनेशंस के साथ जो बाकायदा मैच हो जाते हैं. ग्लॉसरी में क्या है कैप्टिव मीन्स है केप्ट इन अ केज और क्लोज्ड स्पेस. यानी कि कैप्टिव मीन्स होता है कि केज में रखना या फिर बंद जगह पे. एक्सटिंक्ट मीन होता है नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, जो अब ज़्यादा नहीं रह रहे या बहुत कम तादाद में 1 या 2 या बहुत रेयर नंबरिंग में प्रेजेंट है, अलाइव है. बी सेक्शन में है मैच द हेडलाइंस विद द फर्स्ट लाइन्स ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज़. यहाँ पे मैंने मैच कर दिया हेडलाइंस जो हैं उनकी फर्स्ट लाइन से जो न्यूज़ स्टोरीज़ की हैं उनके साथ मैच कर दी हैं. यहाँ पे आप हम रीड करेंगे न्यूज़पेपर स्टाइल रिपोर्ट्स है. एक डॉल्फिन्स नेचर्स चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मीन होता है टॉक्टर या फिर गॉसिप्स. डॉल्फिन्स कन्वर्सेशन. डॉल्फिन्स कन्वर्सेशंस क्या है. डॉल्फिन्स की कन्वर्सेशंस इसकी गुफ्तगू, डॉल्फिन की गुफ्तगू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट लर्न अबाउट अ ग्लॉसरी. ग्लॉसरी में क्या है मैमल्स एनिमल्स विच गिव बर्थ टू लिव यंग एंड फीड देम विद मिल्क. जानवर जो जिंदा बच्चे को जन्म देते हैं और इन्हें दूध पिलाते हैं. वोकल्स यूजिंग द वॉइस हाइड्रोफोन्स अंडर वाटर रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसको हम हाइड्रो बोलते हैं वाटर को, फोन साउंड और वॉइस है. कॉल्व्स मीन है बेबी या फिर बेबी डॉल्फिन्स को बोलते हैं बछड़ों के बच्चे. रीयूनिटिंग मीन होता है कमिंग बैक टूगेदर. नाउ अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. आई बेट मैं शर्त लगाता हूँ यू चैट टू योर फ्रेंड्स. आप बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं टू योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से एंड फैमिली और ख़ानदान वालों से. ऑल टाइम हर वक्त. डोंट यू क्या आप नहीं. वेल ठीक है. डिड यू नो क्या आप जानते हैं. दैट ह्यूमंस के इंसान और नॉट दी ओनली मैमल्स सिर्फ इंसान ऐसे मैमल्स नहीं हैं
जो कि ममालिया यानी कि मैमल्स नहीं हैं, हु चैट टू ईच अदर, जो एक दूसरे से बात करते हैं। डॉल्फिन्स हैव बीन रिकॉर्डेड हैविंग कन्वर्सेशंस, डॉल्फिन्स जो एक दूसरे से बात करते हैं, डॉल्फिन्स की एक दूसरे के साथ बातचीत भी रिकॉर्ड की गई है। देयर इज़ एविडेंस, ये सबूत है, दैट दे पॉज, के ये वो तौक़ुफ़ करते हैं एक दूसरे को, लिसन टू ईच अदर सुनते हैं, एंड देन रिस्पॉन्स और फिर जवाब देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से शुरू करते हैं। डॉल्फिन्स आर वेरी वोकल, डॉल्फिन्स बहुत मौखर हैं, डॉल्फिन्स बहुत मौखर हैं। एविडेंस सजेस्ट दैट दे मे लर्न टू टॉक इन अ सिमिलर वे, सबूत ये शो करते हैं, शवाहिद बताते हैं कि वो इंसानी बच्चों की तरह बात करना सीख सकते हैं। दे प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ डिफरेंट साउंड, वो मशक करते हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आवाज़ों की। अनटिल दे लर्न, जहाँ तक कि वो सीख जाते हैं, सीख ना जाए। हाउ टू यूज़, कैसे उनका इस्तेमाल करना है। देम टू कम्युनिकेट, देम टू कम्युनिकेट, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं सीख लेते। दे हैव बीन स्टडीड डन ऑन कैप्टिव डॉल्फिन्स, कैप्टिव डॉल्फिन्स क्या होती हैं, कैदी डॉल्फिन्स पर किए गए मुताले हुए हैं। यहाँ अलग अलग वेयर अ मदर्स एंड अ बेबी इन सेपरेट टैंक्स सीम्ड टू कम्युनिकेट यूजिंग अ सॉर्ट ऑफ डॉल्फिन्स टेलीफोन। यहाँ पे क्या था, यहाँ अलग अलग टैंकों में एक माँ और बच्चा एक तरह के डॉल्फिन टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते नज़र आते हैं। नाउ वाई रीडिंग में क्या है हमारे पास है, इन व्हाट वेज डू डॉल्फिन्स कम्युनिकेट, यानी कि किस तरीके से डॉल्फिन्स जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। जैसे हमने ऊपर से पढ़ा है कि डॉल्फिन्स आर वेरी वोकल्स, ठीक है, और वो डिफरेंट साउंड्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट साउंड्स को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट, जैसे यूजिंग सॉर्ट्स ऑफ डॉल्फिन टेलीफोन्स, या फिर डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। व्हाट डू डॉल्फिन्स टॉक अबाउट, डॉल्फिन्स किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अपीयरेंटली बज़ाहिर डॉल्फिन्स कैन टॉक अबाउट एनीथिंग फ्रॉम, बज़ाहिर जो है किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हैं। देयर्स फिश ओवर देयर, वहाँ मछलियाँ हैं, से लेकर दूसरी डॉल्फिन्स को ये बताने तक कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। टू टेलिंग अदर डॉल्फिन्स हाउ दे आर फीलिंग, कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। लाइक जैसे, इफ़ दे वांट टू प्ले, कि जैसे वो खेलना चाहते हैं, और इफ़ दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड, या फिर वो जैसे कि वो खेलना चाहती हैं, या अगर वो खतरा महसूस कर रही हैं। द चैलेंज इज़ फॉर साइंटिस्ट टू क्रैक द कोड, यानी कि उसको हमने कोड को, साइंटिस्ट का जो चैलेंज था वो ये था कि उन्होंने ये कोड को क्रैक करना था कि वो समझें कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डेनिस हर्सिंग रन्स द वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट, डेनिस हर्सिंग जो है उसने एक प्रोजेक्ट चलाया था जो जंगली डॉल्फिन्स के ऊपर था, विच स्टडीज़ वाइल्ड डॉल्फिन्स, जो कि मुताला करता था जंगली डॉल्फिन्स के बिहेवियर, रवैयों का, एंड कम्युनिकेशंस, और उनकी बातचीत का। शी यूजेस समथिंग कॉल्ड अ हाइड्रोफोन, उसने कुछ यूज़ किया जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोन्स टू रिकॉर्ड द डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ यूज़ किया जिसको हाइड्रोफोन्स कहते हैं। डेनिस सेज, डेनिस का कहना है दैट डॉल्फिन्स हैव नेम्स, कि डॉल्फिन्स के नेम्स होते हैं जो वो यूज़ करती हैं एक दूसरे को बुलाने के लिए। जैसे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। द सिग्नेचर विसल इज़ अ विसल, अब सिग्नेचर विसल क्या होती है, विसल्स मीन है सीटी, अ सिग्नेचर विसल्स इज़ अ विसल, सिग्नेचर विसल जो है, सिग्नेचर सीटी ऐसी सीटी है दैट्स स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल डॉल्फिन्स, जो इनफरादी डॉल्फिन के लिए महसूस है। एंड इट्स लाइक अ नेम, और वो एक नाम की तरह है। यू हैड फाइंड दिस विसल, आप इस सिटी को, इस वक्त आपको ये सिटी इस वक्त मिलेगी। व्हेन मदर्स एंड कॉल्व्स आर रीयूनिटिंग, जब माएँ और बछड़े दोबारा मिल रहे होंगे। कैन वी चैट
टू डॉल्फिन्स, क्या हम डॉल्फिन्स के साथ बात कर सकते हैं? डॉल्फिन्स हैज़ बीन वर्किंग ऑन डेनिस हैज़ बीन वर्किंग ऑन कम्युनिकेटिंग विद द डॉल्फिन्स। डेनिस जो है वो इस पे काम कर रही है, बातचीत के डॉल्फिन्स के साथ बातचीत पर काम कर रही है। यूजिंग साउंड्स बेस्ड ऑन डॉल्फिन्स, वो आवाज़ों का इस्तेमाल करती हैं। स्क्वैक्स, विसल्स, सिटी एंड क्लिक्स और क्लिक्स। शी हैज़ बीन टीचिंग द डॉल्फिन्स, वो डॉल्फिन्स को एक महसूस आवाज़ के खिलौने के साथ सिखाती है। टू एसोसिएटेड सर्टन साउंड्स विद अ टॉय, खिलौने के साथ सिखाती है। लाइक अ रोप, एक रस्सी, जैसा कि एक रस्सी, और स्कार्फ या फिर स्कार्फ। शी हैज़ आल्सो बीन वर्किंग ऑन कॉलिंग अ सर्टन डॉल्फिन्स यूजिंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ इट्स सिग्नेचर विसल्स। वो इसकी दस्तखती सीटी की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए कॉल करने पर भी काम कर रही है। सो वाइल इट्स लकीली दैट वी विल एवर बी एबल टू हैव अ कन्वर्सेशंस विद द डॉल्फिन्स, लिहाजा गचे इस बात का इम्कान नहीं है कि हम कभी भी डॉल्फिन्स के साथ बातचीत कर सकेंगे, बट लेकिन that may be able to respond a simple instructions in a similar language to their own, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से मिलती जुलती ज़ुबान में सादा हदायत का जवाब देने के काबिल हो सकेंगे। डॉल्फिन साउंड्स है चिप, क्लिक, स्क्वैक, स्क्वैक एंड विसल्स। ये डॉल्फिन्स की साउंड्स हैं जो वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो हमारे पास है 5C नॉन फिक्शन कम्प्रीहेंशंस है। इसमें हम क्या करेंगे? लोकेट इंफॉर्मेशन टू आंसर्स क्वेश्चंस, डिस्कस लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको लैंग्वेज को, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। कम्प्रीहेंशन में क्या है? लिसन एंड रिस्पॉन्स। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट whether dolphins can chat to each other, marine animals। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड में क्या है? सिग्नेचर विसल्स इज़ एन इंडिविजुअल डॉल्फिन्स नेम। सिग्नेचर विसल्स का हमने पीछे पढ़ा था, ये हम इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक होगा कि पीछे हम उन्होंने जो रीडिंग की है वो उन्होंने इंटरेस्ट से की है या फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम ये इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे और उनको क्लूज दें और कोशिश करें कि बच्चे खुद इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास बी सेक्शन में है व्हाट डू यू थिंक, यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्टर टू एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन व्हाई द रिपोर्टर हैज़ द हेडलाइंस डॉल्फिन्स नेचर्स चैटर बॉक्स। ये एक कैच हेडलाइन है दैट makes the reader wants to read the reports. Do you think this story belongs to the front of the newspaper? If not, where? यानी कि आई होप ये जो है एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो ऑब्वियसली रीडर जो है वो जानना चाहे, ऑडियंस जो है वो जानना चाहेंगे। दैट्स वाई इसको इन फ्रंट ऑफ, आई थिंक दिस स्टोरी इज़ ऑन द फ्रंट ऑफ द पेज ऑफ न्यूज़पेपर। नाउ नेक्स्ट क्या है? द न्यूज़पेपर रिपोर्टर uses both formal and informal language. Why do you think it uses these different styles? Reporter uses both languages because reporter wants to make an audience interest. और फिर हम ये कह सकते हैं कि टू डेवलप ऑडियंस इंटरेस्ट, ये ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो इन टू लैंग्वेजेस का यूज़ करता है। 5C नॉन फिक्शन कम्प्रीहेंशन में क्या है? डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स फॉर कैप्टिव एनिमल्स। अब हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रोज क्या होते हैं और कॉन्स क्या होते हैं। यहाँ पे प्रोज मीन्स है एडवांटेजेस, गुड और बेनिफिशियल, पॉजिटिव। फॉर जिस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं फॉर कैप्टिव एनिमल्स हैं। कॉन्स क्या होती हैं? डिसएडवांटेजेस, बैड, नॉट बेनिफिशियल या फिर नेगेटिव, अगेंस्ट, इनके जिसको हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे हैं नाउ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट अबाउट यू। ये प्रैक्टिकल है। साइंटिस्ट हैव स्टडीड बोथ वाइल्ड एंड कैप्टिव डॉल्फिन्स। हाउ डू यू फील्स अबाउट एनिमल्स बीइंग
kept captive. For examples, in zoos, some people think wild animals belong in the wild. Other people think that we need to keep some animals captive to learn more about them. What are the advantages and disadvantages of प्लेसेस लाइक जू? यानी कि आप क्या बता सकते हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्लास डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे मैंने जूस के बारे में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जूस यहाँ पे लिख दी हैं। प्रोज में हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे एडवांटेजेस लिखने हैं, कॉन्स में हमने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि हमें क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केच जोन में क्या है, इसकी हम पीछे हेल्प जू से भी ले सकते हैं। जो हमने पीछे जू के लिए प्रोज एंड कॉन्स रेडी की हैं, उसकी हेल्प से बच्चों से हम नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ के लिए कि हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5D नॉन फिक्शन ग्रामर एंड वोकेबलरी, लर्न अबाउट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देखेंगे कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कैसे होते हैं? व्हेन वी कंपेयर नाउन्स वी ऑफन यूज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि जब आप दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं तो देन हमें ज़रूरत पड़ती है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म की एडजेक्टिव्स की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एनिमल्स को लिया है और उनको हमने कंपेयर किया है, तो इसके लिए हमें ये ज़रूरत पेश आई है कि हमने बिगर और बिगेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ की है। वी ऐड ER और मोर टू मेक द कंपैरेटिव एंड EST और मोस्ट टू मेक द सुपरलेटिव। इस सेक्शन में हमारे पास क्या है, सॉर्ट दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनटू एडजेक्टिव्स एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, वर्ड एंड फ्रेजेस हैं। इनको हमने एडजेक्टिव्स में और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉर्ट करना है हमने कि किस तरह से ये होते हैं। जैसे हमारे पास रेड जो है एडजेक्टिव है, स्लीपेस्ट जो है ये हमारे पास कंपैरेटिव है, और मोर ब्यूटीफुल भी कंपैरेटिव है, एंड हमारे पास लेजीएस्ट जो है सुपरलेटिव है, स्लीपेस्ट भी सुपरलेटिव है, क्विकर जो है ये हमारे पास कंपैरेटिव है, और ओल्ड जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ओनली जो है ना ये डिफाइन करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। लैंग्वेज टिप्स में क्या है, बी केयरफुल आल्दो वी यूजुअली जस्ट एड ER और EST द स्पेलिंग समटाइम्स चेंज अ बिट। एग्जाम्पल्स हैं नॉइसी। नॉइसी मीन्स के जहाँ पे हमने Y को रिमूव करना है और उसकी जगह I ऐड करके ER ऐड करना है, और इसी तरह से ही नीचे सुपरलेटिव फॉर्म में भी हमने I ऐड करना है Y की जगह और EST आगे ऐड करना है। विच वर्ड्स आर मिसिंग, जहाँ पे टेबल है इन कॉलम्स के अंदर हमने जो मिसिंग है उनको लिखेंगे। और नेक्स्ट राइट है सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ मिसिंग वर्ड्स अबव। फर्स्ट में है शी सेट इन अ डार्क रूम अलोन। नेक्स्ट है द बिजिएस्ट यू आर द मोर you needs a plan। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ अ लार्जर वूल इन द मार्केट। ये हमने इनके जो मिसिंग एडजेक्टिव से वर्ड्स से उनके बारे में हमने सेंटेंसेस राइट किए हैं। 5D नॉन फिक्शन ग्रामर एंड वोकेबलरी में क्या है, यूज़ एडजेक्टिव्स इंटेंसिटी टू मेक राइटिंग। राइटिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इंटेंसिटी के लिहाज से, यानी कि किस तरह से जिस तरह से कह सकते हैं कि लो और हाई, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। कि जिस तरह से हम किसी सेंटेंस को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि ये लो इंटरेस्टिंग है या फिर हाई इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें एडजेक्टिव्स चूज़ करते हैं इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। लर्न दैट एडिंग ISH मेक्स एडजेक्टिव लेस इंटेंस। कि किसी भी वर्ड के एंड पे, एडजेक्टिव के एंड पे अगर ISH आएगा तो उसको लेस इंटेंस बना देगा। यूजिंग एडजेक्टिव्स दैट शो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इंटेंसिटी,
इनके स्ट्रेंथ शो करते हैं। कैन मेक और राइटिंग मोर एक्यूरेट एंड इंटरेस्टिंग। एडिंग द suffix ish to an adjectives make it less intense. एग्जाम्पल है शी हैड अ स्मॉलिश केक। ये सुनने में ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बोरिंग है। दैट्स वाई हम इसमें ऐड करेंगे वी कैन यूज अ डिफरेंट एडजेक्टिव्स टू मेक समथिंग सीम्स मोर इंटेंस। एग्जाम्पल है शी हैड अ बिग केक, शी हैड अ ह्यूज केक। इस सेक्शन में क्या है, लुक एट दीज सेंटेंसेस, थिंक ऑफ अ मोर इंटेंस एडजेक्टिव्स टू फिल इन द स्पेसिस। यहाँ पे हमने स्मॉल की जगह जो उनके सिनोनिम्स है सेम वो हम यूज़ करेंगे। इंटेंस के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स चेंज करेंगे। जूनियर्स और अनहैप्पी और लास्ट में अफेयर्स है। नेक्स्ट में है यहाँ पे अनहैप्पी की जगह हमने फेल्ट अनहैप्पी भी कर सकते हैं या फिर फेल्ट अनईजी भी कर सकते हैं। बी सेक्शन में क्या है, पुट दीज एडजेक्टिव्स इन ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी स्टार्टिंग विद द कूलेस्ट। यानी कि आपने ठंडे से शुरू करना है और उसको हॉट की तरफ लेकर जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। ये मैंने ऊपर नंबरिंग मेंशन कर दी है। सी सेक्शन में हमने क्या करना है, थिंक ऑफ सम मोर एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब टेम्परेचर, वेयर वुड दे फिट इन योर लिस्ट, कैन यू इंक्लूड सम सिमिलीज। सिमिलीज क्या होते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को एज और लाइक का यूज़ करके, जैसे एज कोल्ड एज आइस, एज मिल्ड एज स्टार इन वाटर। आगे मैंने मज़ीद कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो राइट किए हैं जिनको आप यूज़ करके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं सिमिलीज को यूज़ करने के बारे में बताकर। नेक्स्ट हमारे पास 5E नॉन फिक्शन रीडिंग है। इसमें मोको दी डॉल्फिन सेव्स द डे। मोको डॉल्फिन्स दिन बचाता है। इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मोको दी बोतल नोज dolphins is a regular visitor around the coast of North Iceland. मोको बॉटल नोज डॉल्फिन नॉर्थन आइलैंड न्यूजीलैंड के सहल के इर्द गिर्द एक बाकायदा स्याह है। रेगुलर विजिटर बाकायदा स्याह। बट लेकिन yesterday लेकिन गुज़श्ता रोज़ yesterday शी सरप्राइज इसने हैरान कर दिया एवरीवन हर एक को बाय रेस्क्यू टू वेल्स दो वेल्स को बचाकर दैट वर स्टक ऑन द बीच जो किनारे के ऊपर फंस चुकी थी या फंसी हुई दो वेल्स मछलियों को बचाकर सबको हैरान कर दिया। कन्वर्सेशन ऑफिसर्स में क्या है, पर्सन्स हु जॉब इट इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ द इन्वायरमेंट। Humanly kindly rescues people who saves others from dangers, distress calls, cries for help, channel length of water. Local people tries to push the whales back into the sea at Mahia beach but were unsuccessful. मकामी लोगों ने माहिया बीच पर व्हेल मछलियों को वापस समंदर में धकेलने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। फाइनली आखिरकार द लोकल कंजर्वेशन ऑफिसर, लोकल जो कंजर्वेशन ऑफिसर है माइक स्मिथ सेड, उसने कहा परहैप्स शायद इट वाज अ टाइम, ये वक्त है टू थिंक, ये सोचने का, अबाउट किलिंग, मारने के बारे में, द वेल्स को मारने के बारे में, ह्यूमनली ऊपर हमने इसका मीनिंग देखा है कि काइंडली मेहरबानी से, टू स्टॉप देयर सफरिंग, इनकी मुश्किल को आसान करने के लिए या इनकी तकलीफ़ को जिससे रोका जा सके, इनको हमने मारने के बारे में सोचना चाहिए। इट वॉज एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट दैट मोको द डॉल्फिन्स अराइव्ड। ये एन उसी लम्हे था जब मोको डॉल्फिन्स पहुंची। मोको जस्ट केम फ्लाइंग थ्रू द वाटर एंड पुश्ड इन बिटवीन अस एंड द वेल्स। इसमें क्या देखा हमने कि मोको अभी पानी में से उतरता हुआ आया और हमारे और व्हेल मछलियों के दरमियान धकेल दिया। सेड जोआनिता साइम्स वन ऑफ द रेस्क्यूअर्स। जोआनिता साइम्स ने कहा जो बचाने वालों में से एक है। She obviously heard their distress calls. She obviously इसका मीनिंग है कि इसने वाज़ह तौर पर इनकी तकलीफ़ की कालें सुनी।
एंड और केम टू हेल्प और मदद के लिए आ गए। डिस्ट्रेस कॉल्स मीन्स के तकलीफ़ की कॉलें सुनी। नेक्स्ट हमारे पास वाई रीडिंग में क्या है, हाउ डिड मोको हेल्प्स द वेल्स, किस तरह से उसने हेल्प की थी। मोको जस्ट केम फ्लाइंग थ्रू द वाटर एंड पुश इन बिटवीन अस एंड द वेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है जोआनिता एक्सप्लेन दैट मोको एंड द वेल्स चिर्प्ड टू ईच अदर। उसने ये वाजिया किया कि मोको और जो वेल्स थी चिर्प्ड मीन के चीही टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जैसे उन्होंने चहचहा रही थी एक दूसरे के साथ। देन तब मोको लीड, मोको ने उनकी क़यादत की दी वेल्स की थ्रू अ नैरो चैनल, एक तंग रास्ते से आउट टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द सी, फिर एक तंग रास्ते से समंदर की हिफाजत की तरफ ले गया। इट वॉज अमेजिंग, ये हैरान कुन था। शी एडेड द वेल हैव नॉट बीन सीन सिंस, इसके बाद से वेल नहीं देखी गई हैं। बट मोको कंटिन्यू टू विजिट द बीच रेगुलरली, लेकिन मोको जो है वो बाकायदगी से साहिल का दौरा करता रहता है। मच टू द डिलाइट ऑफ विजिटर्स, ज़ायरीन की खुशी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 5F नॉन फिक्शन कंप्रीहेंशन। अब हमने कंप्रीहेंशंस को सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, यूज नॉलेज और ग्रामर एंड पंक्चुएशन टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट। यहाँ पे हमने अपने इल्म को और ग्रामर को यूज़ करना है टू पंक्चुएट, और उसको पंक्चुएट करना है किसको, रिपोर्ट को समझने के लिए हमने अपने इल्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लर्न द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियंस, फिर हम इसका डिफरेंस सीखेंगे कि फैक्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। विच फ्रेज टेल अस दैट मोको वाज ऑफन सीन इन द सीज अराउंड नॉर्थ आइसलैंड, रेगुलर विजिटर में है। सेकंड में हमारे पास है विच फ्रेज लाइन्स टेल अस द वेल्स वर ट्राइंग टू से दे वर इन ट्रबल, शी ऑब्वियसली here the trouble or distress, here their distress calls, यानी कि distress calls सुनी and came to help, और मदद के लिए आ गई। लास्ट वन है which words lines means happiness, continue to visitor to the delights of visitors। what do you think, आप क्या सोचते हैं। यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू सपोर्ट योर आंसर। स्केच जोन में हमारे पास है इमेजिन यू आर डिज़ाइनिंग अ न्यू मैगजीन, व्हाट हेडलाइंस वुड यू पुट ऑन द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट इशू दैट वुड परसुएड पीपल टू बाय इट। इसके लिए हम करेंगे कूल कैट्स, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर, जो हमने देखा है वो इसके लिए आंसर्स क्या होगा। वाज माइक स्मिथ बीइंग अनकाइंड व्हेन ही सजेस्ट किलिंग द व्हेल्स, नो माइक स्मिथ वाज नॉट बीइंग अनकाइंड, वो अनकाइंड नहीं था। ही वाज अ काइंड मैन बिकॉज वो उसके लिए अनसक्सेसफुल हो गए थे उनको बचाने के लिए, दैट्स वाई उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम उनको मार देते हैं, वेल्स को मार देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिड मोको एंड द वेल्स अंडरस्टैंड ईच अदर, यस बिकॉज व्हेन मोको केम्स मोको एंड वेल्स चिर्प्ड ईच अदर टू ईच अदर। नेक्स्ट है डू यू थिंक द रेस्क्यू वाज अमेजिंग, व्हाई। ये बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग का क्वेश्चन है कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, और बच्चों की ओबियसली इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस होंगे कि वो क्या इसके बारे में सोचते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर्स ऑफन कंटेन्स बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, विच पार्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में उन्होंने बोला कि दोनों यूज़ किए गए हैं, फैक्ट्स और ओपिनियंस है। अब आपने ये बताना है, पीछे हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें हमने आइडेंटिफाई करवाना है कि उसमें फैक्ट्स कौन से हैं और ओपिनियंस कौन से हैं, वो बताना है हमने। इसमें बिगनिंग पार्ट्स जो है टिल पेज कंटेन्स फैक्ट्स एंड अदर रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं ऑफ न्यूज़पेपर कंटेन ओपिनियंस, उसमें 11 लाइन्स टिल 11
लाइन्स यहाँ तक हमारे पास फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स जो है न्यूज़पेपर का वो हमारे पास ओपिनियंस है। व्हाट अबाउट यू, व्हाई डू you think newspapers often mix facts and opinions? A newspaper often fix facts and opinions. Several reasons है इसकी, for several reasons, reflecting both the nature of the journalism and the demands of their audience, or to develop the interest of the audience. That's why writers use both languages, facts and figures. 5G नॉन फिक्शन ग्रामर में हम क्या देखेंगे? कंपेयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट इनडायरेक्ट स्पीच और यूज द करेक्ट पंक्चुएट फॉर डायरेक्ट स्पीच। लर्निंग टिप्स में क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो नोन एज अ रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती हैं? डायरेक्ट स्पीच होती है यूजेस द exact words someone says and includes them in speech marks। इनमें डिफरेंस जस्ट ये होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो उसमें स्पीच मार्क्स होते हैं, जैसे जिनको हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट में जो है गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन विदाउट कोटिंग द स्पीकर्स। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि मैरिक सेड ही वाज गोइंग आउट। और इसमें अब जो डिफरेंस है वो ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच द प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजुअली चेंज टू द पास्ट टेंस। एग्जांपल है देयर आर वेल्स ऑन द बीच अनाउंस्ड मैक्स। और नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमने उसको इनडायरेक्ट में किया तो मैक्स अनाउंस दैट देयर वर वेल्स ऑन द बीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच में if the present continuous tense usually change to the past continuous। एग्जाम्पल है Leo is swimming explained Aisha, Aisha explained that Leo was swimming। इस सेक्शन में क्या करना है? हमने चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। माय फेवरेट स्पोर्ट्स, यहाँ पे मैंने इनको चेंज कर दिया है। आप बच्चों से इनको क्लूज दें और उनको रिमाइंड करवाएं कि हमने किस तरह से ऊपर जो रूल्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। इनके सेम वही वर्ड्स रहेंगे लेकिन हमने उनके जस्ट टेंसेस जो हैं वो चेंज करने हैं। जैसे अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट जो थी वो हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया था। 20 सेक्शन में हमने जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करवाया है। नेक्स्ट हमारे पास है 5G नॉन फिक्शन ग्रामर है। फाइंड स्पेलिंग्स पैटर्न्स, वर्कआउट स्पेलिंग्स रूल्स, apply the rules to avoid mistakes। Spelling, verbs and patterns। Many words take s and ing for the present and ed for the past। एग्जाम्पल्स इसकी हैं हमारे पास है सिंपल जो वर्ड है वो हमारे पास है जंप, और अगर हम प्रेजेंट में इसको यूज़ करते हैं तो ये आएगा जंप्स और जंपिंग। पास्ट में आएगा तो इसमें ed ऐड हो जाएगा। बट इफ़ द एंडिंग इज़ डिफरेंट द रूल्स चेंज। और अगर इनकी एंडिंग जो है वो डिफरेंट होगी तो रूल्स डिफरेंट होंगे, वो हम देखेंगे पहले लर्निंग टिप्स में। रिमेंबर इफ़ द वर्ब्स एंड्स इन अ हिसिंग और बुजिंग साउंड इट नीड्स es इन द प्रेजेंट, द बीज बुजिज। और नेक्स्ट हमारे पास है द स्नेक हिसिस, यहाँ पे हमने es ऐड किया है। इस सेक्शन में क्या है, ये हमें एक लर्निंग उन्होंने टिप दी है कि अगर इस तरह की साउंड होगी तो उसमें हमने es ऐड करना है। और इस सेक्शन में हमने क्या करना है, हेयर इज़ व्हाट हैपेंड इफ़ द वर्ड एंड्स विद ई। अगर वर्ड्स जो है वो उसकी एंडिंग ई होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ये लर्न करेंगे। जैसे डांस है, डांसिस, डांसिंग और डांस्ड। यहाँ पे हमने क्या किया था, ing जब ऐड किया तो ई को हमने ड्रॉप कर दिया। नाउ राइट अ सिमिलर चार्ट फॉर स्माइल एंड ग्लैंस्ड। स्माइल्स, स्माइलिंग एंड स्माइल्ड,
glancing and glanced. B section में here what happened if the verb has a consonant followed by y. कॉन्सोनेंट हो लेकिन लास्ट पे वाई हो तो फिर क्या रूल होगा। इसमें वाई को ड्रॉप करके आई ई एस यहाँ पे ऐड होगा प्रेजेंट में, और फिर आई एन जी एज इट इज़ ही होगा, और फ्राइड में भी पास्ट में भी ऐसे ही आएगा, वाई रिमूव्ड हो जाएगा। व्हाट हैज़ हैपन टू द वाई, ड्रॉप वाई एंड ऐड आई ई एस या आई ई डी। सी सेक्शन में है व्हेन द वर्ब हैज़ अ शॉर्ट वॉल द कॉन्सोनेंट डबल्स। यहाँ पे अगर शॉर्ट वॉल्स होगा तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स हमने यहाँ देखी है, आप बच्चों को होमवर्क के लिए भी दे सकते हैं। यहाँ पे 5H नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप डिस्कस फीचर्स ऑफ नॉन फिक्शंस, जहाँ पे हमने फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है नॉन फिक्शंस को, और फिर आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, थिंक अबाउट कैची हेडलाइंस। फिर हम कैची हेडलाइंस के बारे में सोचेंगे। राइटिंग अ न्यूज़पेपर स्टाइल रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, उसको हम पहले लर्न करेंगे मॉडर्न राइटिंग, फिर देन हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हमने रिपोर्ट्स लिखेंगे, रिपोर्ट्स लिखना अंडरस्टैंड करेंगे। स्कूल चिल्ड्रंस अर्न देयर स्ट्रिप्स, स्कूल के बच्चे अपनी स्ट्रिप्स कमाते हैं। स्टूडेंट्स इन स्मार्ट्रा में तालब इल्म इंडोनेशिया हैव डिसाइडेड, उन्होंने ये फ़ैसला किया दैट दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं हैं, टू सिट बैक, आराम से बैठकर, एंड वॉच के वो देखें, दी टाइगर बिकम्स एक्सटिंक्ट इन देयर लाइफ टाइम के इनकी ज़िंदगी में शेर को ख़त्म या मासूम होता देखकर वो आराम से नहीं बैठ सकते। सो दे हैव केम अप विद देयर ओन स्कीम्स टू सेव दिस ब्यूटीफुल बीस्ट, इसलिए उन्होंने इस खूबसूरत दरिंदे को बचाने के लिए अपनी मनसूबाबंदी की है। दे हैव क्रिएटेड द वंडरफुली नेम्ड अनजोन स्ट्रिप्स, उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर अनजोन स्ट्रिप नामी सोसाइटी बनाई है, विद द वन एम ऑफ गेटिंग यंग पीपल टू वर्क टुगेदर टू सेव टाइगर्स, जिसका एक मकसद नौजवानों को शेरों को बचाने के लिए मिलकर काम करने पर उकसाता है। टाइगर्स आर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शंस, शेर जो हैं वो एक्सटिंक्शंस के किनारे पर हैं, से सोसाइटी मेंबर आरिफ, सोसाइटी के रुकन आरिफ कहते हैं। देयर इज़ अ नीड्स फॉर एवरीवन टू बी अवेयर, हर एक को इसकी ज़रूरत है, टू बी अवेयर कि वो मुहतात रहे, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइगर, टाइगर्स शेरों की ज़रूरत को या शेरों की अहमियत से सबको आगाह होने की ज़रूरत है। Now he went on to explain that he wanted young people of the future to have the same chance as him to see tigers in their natural habitats and not locked away in a zoo. इसने वजाहत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल के नौजवानों को भी वही मौका मिले जैसा कि वो शेरों को अपनी कुदरती रहायशगाहों में देख सकें और चिड़ियाघरों में बंद ना हों। नाउ वाई रीडिंग में हमारे पास क्या है, विच एनिमल्स इज़ एट द एज ऑफ एक्सटिंक्शंस, टाइगर्स आर इन द एज ऑफ एक्सटिंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लुक एट द मॉडर्न न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इसको पहले रीडिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर देन नीचे हम देखेंगे क्या है। सो फॉर अब तक दी सोसाइटी हैज़ 1723 members and its membership is growing every day. इनके अब तक जो सोसाइटी के अरकान हैं उनकी तादाद है 1723 है, एंड इट्स मेंबरशिप और इनके अरकान हर दिन बढ़ रही हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग योर स्ट्रिप्स, और अगर आप स्ट्रिप्स को कमाना चाहते हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं, यू डू नॉट हैव टू लिव इन ए स्मार्ट्रा, तो आपको स्मार्ट्रा में रहने की ज़रूरत नहीं। टू कम अ मेंबर, टू बिकम अ मेंबर, यानी कि उसका रुकन होने के लिए आपको स्मार्ट्रा में रहने की ज़रूरत नहीं। यू कैन बिकम एन ओवरसीज़ मेंबर एंड रिसीव्स रेगुलर अपडेट, तो आप बैरून मुल्क में मेंबरीन हो सकते हैं और बाकायदा अपडेट्स हासिल कर सकते हैं।
इट्स एन एक्सीलेंट काज सो व्हाई नॉट ज्वाइन टुडे। ये एक बेहतरीन वजह है तो क्यों ना आज ही शामिल हों। इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर और अगर हम सब मिलकर काम करें वी कैन मेक अ डिफरेंस टू द फ्यूचर ऑफ द टाइगर, तो हम शेरों की ज़िंदगी मुस्तकबिल में उनकी ज़िंदगी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। गाइडेड राइटिंग में क्या है? 5H नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप में है गाइडेड राइटिंग में कॉमन फीचर्स ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जहाँ पे कॉमन फीचर्स हैं जो यूज़ करने हैं न्यूज़पेपर राइटिंग के लिए। अ कैची हेडलाइंस दैट मेक्स द रीडर वांट्स टू रीड द रिपोर्ट्स। नेक्स्ट फीचर इसका क्या है? द फर्स्ट पैराग्राफ सम्स द स्टोरी अप, इनकी ये टोटल इसका सम होना चाहिए, उसका निचोड़ होना चाहिए। प्रेजेंट इन पैराग्राफ में इंक्लूड्स बोथ फैक्ट एंड ओपिनियंस, ये आपने दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करनी है फैक्ट और ओपिनियंस की। और कोटेशंस फ्रॉम पीपल्स इन्वॉल्व गिव मोर इन्फॉर्मेशन, कोटेशंस भी जो है वो इसमें होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पीछे वो ग्रामर में देखा था डायरेक्ट स्पीच, इसमें यूज़ होनी चाहिए। may includes indirect speech summarizing information from people involved, जैसा कि हमने ये देखा टाइगर्स आर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शंस। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मे हैव अ चैटी और मॉरल फॉर्मल स्टाइल में, इनके एक फॉर्मल स्टाइल में भी होनी चाहिए। ऊपर हमने कोटेशंस देखी हैं जो डायरेक्ट में होनी चाहिए, नीचे इनडायरेक्ट वर्ड्स भी यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास द स्टोरी ऑलवेज फिनिश विद द सम रेफरेंस टू व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड, यानी कि जो स्टोरी का एंड है वो इस तरह से होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या हुआ या उसके मोहतात एहतियात के लिए हमने मज़ीद इक़दामात क्या कर सकते हैं। नो और नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल है और ट्राइंग है, उसके लिए वर्कशॉप है 5H नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप है। ये बच्चों के लिए क्रिएटिव राइटिंग है, इससे बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करना सीखेंगे। प्लान अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इंक्लूड न्यूज़पेपर रिपोर्ट फीचर्स, इसमें आपने इंक्लूड करने हैं मेकिंग नोट्स, राइट एंड आई कैचिंग हेडलाइंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आइडियाज़ अबाउट ब्रेव एनिमल्स। यहाँ पे 3 जो हमें दी गई हैं रिपोर्ट्स आइडियाज़ हैं, इसमें से कोई सी भी बच्चा अपनी अकॉर्डिंग जो है अपनी फेवरेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करके, तो उस पे आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट बच्चों से क्रिएटिव राइटिंग करवानी है। मैंने जो चूज़ किया है वो फर्स्ट वन है अ कैट हेल्प्स अ फैमिली टू एस्केप फ्रॉम अ हाउस फायर। उसकी कैचिंग जो हमारे पास है हेडलाइंस जो उसकी रेडी की हैं वो हमारे पास है कूल कैट। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू फीचर्स हमने पहले उसके लिए आई कैचिंग हेडलाइंस रेडी की है। नेक्स्ट फिर हमने एक सेंटेंस लिखा है जो उसको समराइज़ कर रहा है स्टोरी जो हम न्यूज़ स्टोरी लिख रहे हैं। अ कैट सेव्ड अ फैमिली फ्रॉम अ हाउस फायर बाय स्क्रैचिंग हिज ओनर्स फेस टू वेक अप। फर्स्ट पैसेज में अकॉर्डिंग टू फीचर्स हमने इसको स्टोरी को समराइज़ किया है फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में लक्की फैमिली में हमने इसको एम्फसाइज करके यहाँ इस स्टोरी को लिखा है। जैसे में समझ 29 एंड हर पार्टनर्स वर फास्ट asleep when the fires broke out. She said, Bandit scratched me to tell me about the fires in the kitchen. He has never done anything like that before. इसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। और नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्पीच मार्क्स जो हैं वो भी यूज़ किए गए हैं जो डायरेक्ट स्पीच के लिए हम यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। फॉर्मल एंड फैक्ट्स दोनों यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एट द एंड इस स्टोरी पे मैंने बताया है कि किस तरह से उन रेस्क्यू वालों ने नेक्स्ट टाइम अवेयरनेस के लिए क्या इक़दाम किए। इस तरह में यू विल नीड टू इंक्लूड, इसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे ये मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, स्टोरी को बताते हुए जो लिखी थी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। 5H नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप में हमने क्या फीचर्स को हमने मद्देनज़र रखना है और पार्टनर को चेक करवाना है। और लास्ट में हमने यूज़ करेक्ट पंक्चुएशंस एंड ग्रामर्स। लर्निंग टिप्स में क्या है, यू कुड
draw a pictures or illustrate your reports to find a suitable photo on the इंटरनेट से आप कोई भी फ़ोटो जो है वो डाउनलोड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। डज योर रिपोर्ट्स हैविंग कैची हेडलाइंस, फिर आपने इसको चेक करना है। ये सक्सेस क्राइटेरिया है। हैव एट लीस्ट 2 पैराग्राफ सम अप द स्टोरी। इन द फर्स्ट पैराग्राफ हैव एट लीस्ट 2 quotations, have quotation marks around any direct speech. Describe what happens afterwards. In the final paragraph, use capital letters for names and places. Check that you have used full stops and capital letters properly and that your spelling is correct. आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।